आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। यवतमाल जिले में 3 कोरोना संक्रमितों ने गंवाई जान। नए पुलिस अधीक्षक दिलीप भुजबड़ ने संभाला पदभार। पुरानी रंजिश में कर दिया हमला। सोयाबीन की फसल पर इल्लियों का प्रकोप, किसानों की बड़ी चिंता। कृषि अधिकारी ने किया सोयाबीन फसल का निरीक्षण। और वनी में धड़ल्ले से बढ़ रही शराब बिक्री। अब देखते समाचार विस्तार से। यवतमाल जिले में 3 संक्रमितों की मौत हो गई, जिसके मृतकों की कुल संख्या 224 हो गई है। साथ ही 94 नए मामले सामने आए, जिससे सक्रिय पॉजिटिव की संख्या 1280 तो कुल पॉजिटिव की संख्या 7383 है। मंगलवार को किसी भी मरीज को अस्पताल से छुट्टी ही दी गई। अब तक 6025 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जिले में मंगलवार को हुई मौतों में यवतमाल शहर की 27 वर्षीय और कलम तहसील की 52 वर्षीय महिला और उमरखेड़ के 50 वर्षीय पुरुष का समावेश है। नए मिले संक्रमितों में 62 पुरुष व 32 महिलाएं हैं। इनमें यवतमाल शहर के 26, दारवा 17, घाटंजी 16, आर्नी 7, दिग्रस 3, महागाव 1, मानोरा 1, मारेगांव 5, नेर 1, पांडरटोड़ा 5, पुसद 2, राडेगांव 3, उमरखेड़ 1, वनी 6, ऐसे कुल 94 पॉजिटिव का समावेश है। मेडिकल और कोविड केयर सेंटरों में 547 और होम आइसोलेशन में 733 संक्रमित भर्ती है। जिला पुलिस एम राजकुमार के स्थान पर नए एसपी दिलीप भुजबड़ को नियुक्त किया गया है। मंगलवार को उन्होंने एसपी एम राजकुमार से जिले का पदभार औपचारिक तौर पर स्वीकारा, जिसके लिए एसपी एम राजकुमार की विदाई और डॉक्टर भुजबड़ के स्वागत समारोह का कार्यक्रम सुबह 11 बजे पुलिस हेडक्वार्टर के मैदान में रखा गया था, लेकिन इस समय तेज बारिश शुरू होने से यह कार्यक्रम टालकर उसका समय शाम 5 बजे किया गया। नए एसपी डॉक्टर दिलीप भुजबड़ जिले में पुसद उपविभागीय पुलिस अधिकारी के तौर पर काम कर चुके हैं। वे बुल्ढाना से तबादला होकर आए हैं। यह जिला भी अमरावती आईजी के अंतर्गत आता है, जिससे उन्हें जिले के अपराध जगत और यहाँ की कानून व्यवस्था की काफी अच्छी जानकारी है। उनके इस अनुभव का आने वाले दिनों में जिले को लाभ होगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। पावर हाउस तालाब फैल के पास पुरानी रंजिश पर एक आरोपी ने पैर पर चाकू मारकर घायल कर दिया और घर, कार, मोटरसाइकिल और माल ढाने वाले वाहनों की तोड़फोड़ कर क्षति पहुंचाई। यह घटना 21 की दोपहर 3 बजे घटी, जिसकी शिकायत रात 10 बजे दी गई। इसमें आरोपी का नाम भी नहीं दिया गया है। आरोपी और शिकायतकर्ता एक ही मोहल्ले में रहते हैं। शिकायतकर्ता की महिला के पति के साथ पुरानी रंजिश पर से विवाद कर उसे मारने के लिए घर में घुसकर सामग्री की क्षति की। वही घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल, कार और माल ढाने वाले वाहन को लाठी और रॉड से तोड़फोड़ की। साथ ही रास्ते पर काम कर रहे एक व्यक्ति के पैर पर चाकू मारकर गाली गलौज की। इस बारे में किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी दी है, जिससे इस मामले में शहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधेयक की धारा 452, 324, 504, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकौड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते। जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत।
उमरपेट तहसील में गत सप्ताह लगातार बारिश हुई। इस बारिश के कारण सोयाबीन की फसल पर लश्करी इल्लियों का प्रकोप बढ़ गया। इसके चलते सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ है। फसल को खराब होते देख किसान की चिंता में पड़ गया है। गत सप्ताह में लगातार बारिश होती रही, जिससे मूंग, उड़द और कपास की फसल पर कीड़ों का प्रकोप है। सोयाबीन की फसल पर लश्करी इल्लियों ने हमला बोल दिया है। यह इल्ली फसल में पत्तों में छेद कर देती है, जिसके चलते फलियां नीचे गिर रही है। लगातार बदला मौसम रहने से खरीफ सत्र पर इसका विपरीत असर हो रहा है। सोयाबीन की अच्छी फसल आंखों के सामने नष्ट हो रही है, इसलिए किसान परेशान है। तहसील में किसान सोयाबीन के साथ कपास, मूंग, उड़द और हल्दी की फसल बड़े पैमाने पर लेते हैं। इस बार कपास और सोयाबीन की बुआई अधिक क्षेत्र में की गई है, किंतु इस फसल पर इल्लियों के प्रकोप से किसान फिर संकट में आ गए हैं। जून माह में बारिश नहीं आने से पहले ही संकट की स्थिति थी। इसके बाद बीज अंकुरित नहीं होने से किसानों को दोबारा बुआई करने की नौबत आन पड़ी थी। आर्थिक संकट के बावजूद किसानों ने दोबारा बुआई की और अब जब फसल अच्छी हुई तो अचानक लगातार बारिश से खेतों में पानी जमा हो गया और फसल पर इल्लियों के साथ रोगों का प्रकोप है। कपास एवं सोयाबीन उत्पाद किसान संकट में फंस गए हैं। वनी तहसील में देशी विदेशी शराब की बिक्री बेहद बढ़ गई है। इसमें उत्पादन शुल्क विभाग की चांदी हो रही है। वही यह शराब कहाँ जा रही है, यह सभी को पता है। शराबबंदी चंद्रपुर जिले के भालक, राजूर, माथुली, वनी की कुछ अनुज्ञप्ति धारकों द्वारा देशी विदेशी शराब की आपूर्ति की जा रही है। शराब दुकान में अचानक बढ़ी इस बिक्री को देखते हुए जिलाधिकारी इसकी जांच करवाए, ऐसी मांग की जा रही है। उत्पादन शुल्क और पुलिस की मिलीभगत से यह तस्करी होने की चर्चा वनी में हो रही है। इस तस्करी के लिए कुछ राजनीतियों का अभय दान मिलने की भी चर्चा है। पुलिस को सूचना मिलने पर कार्रवाई होती है। अनेक स्थानों पर खुलेआम तस्करी होते समय यह लोग आंख मूंद लेते हैं। राजूर कॉलोनी, भालर, माथुली और शहर के कुछ परवाना धारक बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। प्रति माह 7 से 9 हजार शराब पेटियों की बिक्री कुछ दुकानदार कर रहे हैं, जिससे वे चिल्लर विक्रेताओं से थोक विक्रेता बनने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। वनी की सीमावर्ती दुकानों से चंद्रपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में शराब बेची जा रही है। आइए फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। यवतमाल जिले में 3 कोरोना संक्रमितों ने गंवाई जान। नए पुलिस अधीक्षक दिलीप भुजबल ने संभाला पदभार। पुरानी रंजिश में कर दिया हमला। सोयाबीन की फसल पर इल्लियों का प्रकोप, किसानों की बड़ी चिंता। कृषि अधिकारियों ने किया सोयाबीन फसल का निरीक्षण। और वनी में धड़ल्ले से बढ़ रही शराब बिक्री। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। अफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756